लो जी, हम लोग निकल आए हैं उदयपुर। आज मैं आपको स्टार्ट दिखाऊंगी कैसे हम गए सिटी पैलेस और हमने क्या क्या किया। तो ये हम निकल पड़े सिटी पैलेस के लिए बोट लेने के लिए। वहाँ हम बोट ले रहे थे, उससे पहले हमने थोड़ी फोटोज खिंचाई, एंजॉय किया क्योंकि बोट आने में अभी टाइम था। लो हम बैठ गए बोट में और एंजॉय करते हुए बोट में। इतना ब्यूटीफुल सीन था, पानी था, सामने हमें जल महल दिख रहा था और यहाँ से देखते हुए हम निकले। चारों तरफ ब्यूटीफुल फोर्ट्स एंड ब्यूटीफुल होटल्स थे। जल महल के साथ साथ और भी ताज पैलेस और सब दिख रहा था। थोड़ा सा मज़ा करने के लिए मैंने पानी में भी हाथ लगाए, मेरे हस्बैंड ने गुस्सा भी किया और मेरे को तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। मैं एंजॉय कर रही थी, फ़ोटोज़ भी बना रही थी, वीडियोज़ बना रही थी। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैलेस दिख रहा था। यहाँ पर बोट राइड से हमको साथ में जल महल और उदयपुर पैलेस और सब दिख रहे थे चारों तरफ, और पानी भी इतना अच्छा लग रहा था। हम इसे साफ तो नहीं कह सकते बट बहुत सुंदर पानी था। ग्रीनरी जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी चारों तरफ। उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा मिला। और ये हम पहुंच गए ताज सिटी पैलेस। यहाँ पर हमारी बोट पहुंच चुकी थी और बोट को खोलने के लिए वहाँ के गार्ड्स भी आ गए थे। हमने बोट से हम निकले हैं और निकल के चारों तरफ का माहौल इतना सुंदर था। मेरी फैमिली के साथ मैं आई थी यहाँ पर, मेरा ब्रदर, हस्बैंड, मेरी बेटी, सन इन लॉ, हम लोग सब साथ में आए थे। और ये देखिए ताज पैलेस, लेक पैलेस, ताज लेक पैलेस, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ आपको दिख रही है बट जब आप खुद जाओगे ना, मज़ा तभी आएगा, एंजॉय आप तभी करोगे। वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो वो आप कह लो कि उस ब्यूटी का 20% या 25% होगा। इतना सुंदर वो पैलेस है। ये पूरी ताज जो है, ताज की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम बोट से जाते हैं, बोट से जाके यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा सनी वेदर था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल मौसम था, जिससे कि ना धूप लग रही थी और ना ही हम लोग परेशान हो रहे थे धूप से, और ना ही ऐसा था कि बीमार जैसा फील हो। मैं और मेरी बेटी ने कुछ फोटोज ली, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए हम आगे बढ़े सिटी पैलेस देखने के लिए। अभी हम जाने वाले थे कुछ देर में। लो हम पहुंच गए, वहां से बोट से ही हम वापस पहुंच गए सिटी पैलेस। अब हमारा सिटी पैलेस का ये ट्रैवल शुरू हो रहा है। ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, एक एरोप्लेन जा रहा था और वहाँ का मौसम, और हम थोड़ा एंजॉय करते हुए चलते हुए, हमने गाड़ी नहीं ली, चलते हुए हम गए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाया पिया ताज के होटल में। उसके बाद यहाँ का सनराइज बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। हम लोगों ने, सनराइज होना शुरू हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम फटाफट सिटी पैलेस जाते हैं क्योंकि सिटी पैलेस बंद हो जाएगा। इतना अच्छा सनराइज था कि छोड़ने नहीं हो रहा था। अब हम पहुंच गए सिटी पैलेस के अंदर। इतना बड़ा, इतना ब्यूटीफुल ह्यूज सिटी पैलेस, लाइट्स जल रही थी। हम बंद होने से पहले तो पहुंच गए थे। और अभी हम अंदर गए, ये देखिए ये मंडप है जहां पर महाराणा प्रताप और बाकी राजाओं की शादियां होती थी। इतना ब्यूटीफुल मंडप था, आंखें खुली की खुली रह गई देख के। इतना सुंदर चांदी के बर्तन लगे हुए ब्यूटीफुल मंडप। हिंदू मैरिज किस तरह से होती है, कैसे राजा महाराजा लोग मैरिज करते थे, ये इसमें दिख रहा था। ये उनकी बग्गी थी जिसमें वो लोग बैठते थे। इतनी ह्यूज, मतलब उन्होंने लाइफ साइज घोड़े बनाए थे, पर उनके घोड़े एक्चुअल में इससे बहुत बड़े होते थे। ये उनके बैठने की जगह। धीरे धीरे चलते हुए हम अब अंदर पहुंच रहे थे, एक एक चीज देख के कि इतने हजारों साल बाद भी अगर ये इतनी ह्यूज, इतनी ब्यूटीफुल है, उस समय क्या होगा। ये चांदी की उनकी बैठने की प्लेसेस थी, जहां वो बैठते थे। ये उनकी गद्दियां थी। थोड़ी देर ये बाहर का सीन मैंने आपको दिखाया। ये उनकी गद्दियों के, बग्गी के पीछे लगती थी और उनके बग्गी के घोड़ों के पीछे लगने वाली चीजें उस समय, जैसे आपको पता है पंखे नहीं होते तो ये हैंड फैंस होते थे उनके, इससे वो अपने आप को हवा करते थे या उनके सर्वेंट्स उनको हवा करते थे। ये सिल्वर की, मदर ऑफ पर्ल्स एंड सिल्वर के उनके, जैसे फ्लावर रखने की चीज़ें, उनके डेकोरेशन पीस कैसे होते थे, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि उनके पंखे कैसे होते थे। आगे आगे देखिए सब आएगा कि उनके बच्चों के पालने, उनके बेड्स सब कैसे हुआ करते थे। ये उनकी ब्यूटीफुल डेकोरेशन की चीज़ें थी। पान वगैरह रख दिया,
इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, ग्लासेस उनके चांदी के, उस समय सब कुछ चांदी का हुआ करता राजाओं के लिए, क्योंकि राजा लोगों को चांदी का इसलिए दिया जाता था। ये एक छोटी-सी स्टोरी है कि सोने के बर्तन वो खा सकते थे, पर वो चांदी में ही दिया जाता था उनको। क्यों? क्योंकि चांदी में अगर कोई ज़हर डालेगा तो वो उसी समय नीली हो जाती है। तो जैसे ही वो चांदी के बर्तनों में खाना आता था और वो ठीक रहता था, उन्हें समझ आ जाता था कि ये बिल्कुल ठीक है। तो चांदी के बर्तनों में इसलिए पहले ज़माने में खाना खाया जाता था। ये उनके ट्रैवल के समय अपने साथ रखने वाली चीज़ें थी। ये उनकी बग्गी जिसमें वो ट्रैवल करते थे, और कई चीज़ें ऐसी जो ट्रैवल में साथ बॉक्स और सब चीज़ें लेके वो चला करते थे। तो ये मैं आपको लेके जा रही हूँ धीरे-धीरे महल के अंदर। ये उनकी बग्गी का आप नज़ारा देखो, इस तरह घोड़ों के साथ कई-कई घोड़े लगते थे इन बग्गियों के आगे-पीछे, साथ-साथ चला करते थे। आलीशान महल के अंदर उनके खड़े होने की भी जो प्लेसेस थी, बहुत डिफरेंट थी। ये महारानियों के कपड़े रखने के बॉक्सेस, जो अंदर से पूरा प्योर सिल्क लगा हुआ बॉक्सेस होते थे, जहाँ वो अपने कपड़े रखते थे। ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। उनके बॉक्सेस आपको दिखाए किस तरह, ये ट्रंक बोला जाता था इनको। उन ट्रंकों में वो अपने कपड़े रखती थी। ये उनकी श्रृंगार का प्लेस है, जहाँ वो रेडी होती थी। आप कह लो उनके लिए वहाँ पर श्रृंगार, मतलब यहाँ पर उनका ब्यूटी पार्लर था एक तरह से ये, और वो उसमें तैयार होती थी। उनके खेलने की जगह, जहाँ वो अपना टाइम पास करती थी। उस समय मोबाइल और टीवी नहीं थे ना, तो वो ये कौड़ियों से, चौपड़ बोलते हैं इसको, चौपड़ खेला करते थे। महारानियाँ, महाराजा आके इकट्ठे बैठते थे और खेलते थे। ये देखिए वीरांगनाओं के ये कपड़े हैं। ये वीरांगनाओं, महिलाएं जो लेडीज़ जंग में जाती थी, वो इस तरह के कपड़े पहन के जाती थी। उस समय जो लेडीज़ होती थी वो भी जंग में जाया करती थी वक़्त पड़ने पर, और उनको जब ये ड्रेसेस पहननी होती थी, कई-कई किलो की ड्रेसेस होती थी, और जब वो जंग से वापस आती थी तो उनको एक प्लेस चाहिए होती थी जहाँ वो रिलैक्स कर सकें, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ कोई ना आए। ये वो प्लेस है। आप देख रहे हो यहाँ वो शांति से बैठती थी। ये है दरबार। राजा लोग अपना दरबार लगाते थे। ये राजा, यहाँ चांदी की चेयर है, बैठते थे। उस समय तो क्या पर्दे लगे होते होंगे, कारपेट्स बिछे होते होंगे, तो वो एक अलग ही माहौल होगा। अब तो ये हमारे सामने उनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो ये दरबार लगते थे। ये उनके खाने के बर्तन हैं, उनकी किचन है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह ह्यूज वेसल्स होते थे, बड़े-बड़े बर्तन उनके, बड़ी-बड़ी, ये उनकी मसाला पीसने के लिए उनकी जो खरल वग़ैरह होती थी, उनकी अ, चक्कियाँ होती थी, ये उनके मेज़रमेंट के स्पून्स होते थे। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये उनके मसाले किस तरह से कूटे जाते थे, यहाँ हांडियाँ। से वीडियो रोक सकते हो फिर तो ये आप देखिए कि ये तो आज तक बाद में वो फिर पुराने चीज़ें हैं, नए हैं। कितनी वो देखो कितनी पानी गर्म करने ब्यूटीफुल है। का। ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो अब हमें बेडरूम। देखने को भी नहीं मिलते। ये देखिए, ये फर्श अब तक जो राजाओं के थे ना, ये वही फर्श है, चेंज नहीं किए गए। ये पानी का बर्तन है जिसमें पानी गर्म किया जाता था। अब मैं आगे चल पड़ी आपको दिखाने उनके जो बेडरूम्स होते थे, जहाँ वो चाहते थे कि हम कुछ टाइम अकेला स्पेंड करें, जहाँ पर कोई ना आए। अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए उनमें वो जाते थे। अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ, रानियों के साथ यहाँ कुछ अलग टाइम स्पेंड किया जाता था। उनके टॉयज़ वग़ैरह पड़े हुए हैं यहाँ। आप दरवाज़े देखो, क्या दरवाज़े हैं, ये लकड़ी जो हज़ारों साल से चलती आ रही है। ये उनके बच्चों का पालना, उनके क्रैडल्स जो झूले होते हैं वो हैं। यहाँ पर उनके पंखा देखो, उस समय भी देखो क्या टेक्नीक थी। ये अंग्रेज़ लोग आ चुके थे और यहीं से पंखे इंट्रोड्यूस हो यहीं से चुके थे। ये इतनी ब्यूटीफुल जगह थी, यहाँ पर बैठ के मैंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई। अब ये ये नीचे पकड़ जाने लो की तो सीढ़ियाँ थी, ये उनके गुप्त रास्ते होते थे, जहाँ पर अगर कोई दुश्मन आ जाए या कभी उनको ही कहीं पर अपने खजाने रखने हैं, चीज़ें रखनी हैं, तो ये वहाँ की जगह है। ये अंडरग्राउंड उनकी किचन होती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस समय वहाँ भी किचन में चीज़ें बनती थी। ये देखिए उनके बड़े-बड़े पानी स्टोर करने के लिए, पानी को गर्म करने के स्टोरेज होते थे। ये पूरी अंदर जाने का तहखाना जैसे बना था, बट मेरा बड़ा मन कर रहा था तो मैं इसमें भी एक चक्कर मार के आई। आगे हम जब इससे ऊपर आए हैं तो यहाँ पर देखो उनके पीतल के खाने के बर्तन, उनकी देगचियाँ, उनके पॉट्स इतने सुंदर-सुंदर पड़े हुए थे। यहाँ पर उनके मेडल्स थे, जो नहीं। उनको, ये एक चौपड़, राजा के खेलने की जगह ये मेडल्स थे। उनकी चेस
और आगे हम गए, वहाँ पर उनको जो मेडल अंग्रेज देते थे या एक दूसरे को दिए नहीं, जाते थे, एक वो किसी वो ने मेडल्स भी पड़े थे। ये उनके घोड़े का लाइव स्टैचू बनाया था, जिस घोड़े से महाराणा प्रताप और उनके लोग जाया करते थे। पूरा महल देखने के बाद बहुत रात हो गई थी और हम लोग अपने कमरे में वापस आ गए। हम अपने कमरे में आके रिलैक्स हो रहे थे, बहुत थक गए थे। थकने के बाद सुबह हमने वहां पर एंजॉय किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट एंजॉय करके मैं और मेरा ब्रदर, मेरे हस्बैंड ने थोड़ी फोटोज खिंचाई। बहुत ब्यूटीफुल हमारा होटल था, होटल महिंद्रा पैलेस, बहुत ब्यूटीफुल होटल है। वहां पर हमने थोड़ा रिलैक्स किया और निकल पड़े हम वापस जयपुर जाने के लिए। जयपुर के लिए हम उदयपुर से निकले और पहुंच गए अपने जयपुर के रिजॉर्ट में। वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हवा महल देखा, हल्का फुल्का नाश्ता करा, खाया पी के खा पी हमारा के ट्रिप हुआ हुआ खत्म।